हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं। और देखिए, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 17 होने वाला है। इससे पहले 16 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बने रहिए वीडियो में एंड तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप के प्रश्न जब भी परीक्षा में आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखो, यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक दे रखा है, इस स्थान पर पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी श्रृंखला से रिलेटेड संख्या आएगी, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न जब भी परीक्षा में आएगा तो क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं किस प्रकार से चल रही हैं। देखो, यहाँ पर दे रखा है 23 है, 5 है, 53 है, 8 है, 43 है, 7 है और 34 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए, क्या कोई सीक्वेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न देखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी लंबी सीरीज आएगी तो सबसे पहले अल्टरनेट पैटर्न देखेंगे। कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए, एक संख्या को छोड़कर देखेंगे। सबसे जो पहले छोटी संख्या को देख लेते हैं। देखो, इस प्रकार से अल्टरनेट पैटर्न देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, 5 से 8 हुआ है, कितना 3 बढ़ा है। अब देखिए, 8 से 7 हो गया, -1 हो गया। क्या सीक्वेंस नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो, इसमें किस प्रकार का पैटर्न लग रहा है। देखो, हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है जब आप ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, 23 दे रखा है ना। अब देखिए, 23 हमारा किन संख्याओं से मिलकर बना है। 23 हमारा 2 और 3 से मिलकर बना है। तो 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। देखो, 5 यहाँ पर दे रखा है। इस प्रकार का पैटर्न चल रहा है इसमें। इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 53 किन संख्याओं से मिलकर बना है हमारा, 53 5 और 3 से मिलकर बना है। तो 5 और 3 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना, 8 हो जाएगा ना। देखो, यहाँ पर भी इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो क्या करेंगे, 4 और 3 को आपस में ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। देखो, 7 यहाँ पर भी दे रखा है। अब देखो, क्या हमको क्या पूछा गया है, 34 का पूछा गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को लाना है। तो देखिए, 34 का हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए, 34 को भी हम ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे, 3 + 4 कर लेंगे। 3 और 4 से मिलकर हमारी 34 संख्या बनी है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 4 कितना होता है, 7 होता है ना। तो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं जब भी श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप का प्रश्न जब भी परीक्षा में आता है तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टाइप के प्रश्न को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पर आज से ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग किस चैनल से जुड़े हो, गुरुजी एग्जाम चैनल से जुड़े हो। हर प्रश्न पर नज़र डालेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, आपका दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिएगा। प्रश्न दे रखा है, रेखा को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 16 के बाद लेकिन 21 सितंबर से पहले है, जबकि उसके भाई सुरेश को याद आता है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 22 सितंबर के पहले लेकिन 19 सितंबर के बाद है। तो बताएं कि उसके पिताजी का जन्मदिन कब होगा। तो देखिए, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा, दो लोगों के बीच कन्फ्यूजन का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लोगों में आपस में कन्फ्यूजन पैदा है। तो कैसे करेंगे सॉल्व प्रश्न को। देखिए, रेखा को क्या याद है, रेखा जी को क्या याद है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिएगा, रेखा जी को क्या याद आता है। रेखा जी को याद आता है कि उनके पिताजी का जो जन्मदिन है वो 16 के बाद में है लेकिन 21 सितंबर से पहले है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रेखा जी को क्या याद है, 16 की बाद की बात कर रही हैं, मतलब 16 नहीं हो सकता क्योंकि 16 की बाद की बात कर रही हैं। अब 21 से पहले की बात कर रही हैं तो 21 भी नहीं हो सकता। अब इनके बीच में जो डेट बची है उसको लिख लेते हैं। देखिए, 16 के बाद कौन सी डेट आती है, 17 आती है। देखो, यहाँ पर 17 को लिखा।
18 आती है, 19 आती है और 20 आती है। उसके बाद 21 आती है ना। देखिए आपको साफ साफ लिख के बता देते हैं, यहाँ पर देखिए साफ से लिख के बता देते हैं। देखो 16, ये 16 आ गई, इस दिन को तो नहीं हो सकता। उसके आगे चलेंगे 17, ये 18 हो गया, ये 19, ये 20 और ये 21, क्योंकि इस दिन को भी नहीं हो सकता, क्योंकि 21 से पहले की बात कर रही हैं, इस दिन को भी नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, अब किसको याद है, देखो उसके भाई सुरेश को क्या याद आता है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 22 सितंबर के पहले लेकिन 19 सितंबर के बाद में है। तो 22 को भी नहीं हो सकता, क्योंकि 22 सितंबर के पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 22 सितंबर से पहले की बात कर रहा है, 19 सितंबर के बाद की बात कर रहा है। तो 19 सितंबर को भी नहीं हो सकता, 19 सितंबर के बाद की बात कर रहा है। 19 के बाद क्या है, 20 आता है, 20 के बाद 21 आता है, 21 के बाद क्या 22 आ जाएगा। 22 को भी नहीं हो सकता, क्योंकि 22 सितंबर से पहले है। उसकी समझ में क्या आ रहा है कि 22 सितंबर से पहले है। तो देखिए 22 को भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 22 लिख दिया। इस दिन को भी नहीं हो सकता। अब देखिए जो डेट कॉमन आ रही है उस डेट को आप लोग देख लीजिएगा। देखो 21 को रेखा जी को पता था कि 21 को नहीं हो सकता, देखो 21 भी कट गई। अब क्या डेट कॉमन बची है, 20 डेट जो कॉमन बची है, 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनके पिताजी का जन्मदिन कब का हो जाएगा, 20 सितंबर का हो जाएगा। तो देखिए 20 सितंबर किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, 20 सितंबर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए काफ़ी स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किया जाता है। तो देखिए आज हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को समझाया हूँ। यदि कोई गड़बड़ी रही हो प्रश्न में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वापस से फिर से बता देंगे। तो देखिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए कैसे प्रश्न को किया जाता है, आगे चलते हैं। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। साथियों इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखो ये एक लुप्त अंक दे रखा है, ये एक वो दे रखा है, संख्याएँ दे रखी हैं इसमें बॉक्स में। तो ये लुप्त अंक दे रखा है, इसे इस बॉक्स में बताना है कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो कैसे करेंगे सॉल्व प्रश्न को। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हमने आसान तरीका बताया था आप लोगों को कैसे किया जाता है सॉल्व। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नए स्टूडेंटों के लिए बता दें, देखो जिस तरफ बड़ी संख्याएं होती हैं उस तरफ से सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो प्रश्न कैसे दो टाइप से सॉल्व होता है, एक तो इस टाइप से सॉल्व होता है, एक इस टाइप से सॉल्व होता है। जिस तरफ बड़ी संख्या होंगी उस तरफ सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो इस तरफ 33 दे रखा है, सॉरी इस तरफ 29 दे रखा है, इस तरफ 10 दे रखा है, 13 दे रखा है। किस तरफ बड़ी संख्या नज़र आ रही है, इस तरफ आ रही ना। तो इस टाइप से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पर देखिए अब हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीका क्या होता है इसका। यहाँ पर देखो 33 जो संख्या आई है वो 8 और 17 का कुछ करके 33 आई है। यहाँ पर देखिए 29 आई है, 12 और 5 का कुछ करके 29 आई है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर सॉल्व, सबसे पहले देखिए ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, ऐड करने पर कितना हो रहा है। देखिए 8 और 7 को जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। अब देखिए 25 हम कितना जोड़े कि 33 हो जाए। देखिए वापस से जब हम 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा ना, 33 हो जाएगा। तो हम साथियों आसान तरीका में क्या बोल सकते हैं कि 8 का डबल किया गया है। यहाँ पर 8 में 2 गुना किया गया है और 17 को प्लस कर दिया गया है, इस प्रकार से किया है। देखिए 8 का 2 गुना कितना होता है, 16 होता है, और 17 को ऐड करेंगे तो कितना 33 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर इस प्रकार का लॉजिक चल रहा है। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। 12 का डबल कितना होता है, 12 का डबल होता है 24। अब देखिए 24 को जब हम यहाँ पर लिखेंगे, 24 को देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 24 हम इस संख्या को ऐड करेंगे क्योंकि 17 को ऐड किया था इस संख्या को डबल करके। अब इसको 12 को डबल किया है, जब हमने 2 का गुणा किया है 12 में तो 24 बन गया है। अब 24 में हम 5 को ऐड करेंगे, जो बीच वाली संख्या को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना। देखो 29 यहाँ पर भी दे रखा है। तो इस प्रकार का लॉजिक चल रहा है। अब क्या करेंगे, देखो 10 का डबल करेंगे। ये बाहर वाले बॉक्स का सबका डबल करते आ रहे हैं ना, इसका भी डबल करेंगे तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का डबल कितना होता है, 20 होता है ना। तो देखिए 20 को लिखा। अब देखिए इस वाले बॉक्स को
ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 13 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 33 भरी जाएगी। 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 33 किस ऑप्शन में दे रखा है, 33 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए चौथा प्रश्न दे रखा है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथियों इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते थे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए संबंधित संख्या का मतलब क्या है, देखो 45 का संबंध जिस प्रकार से 81 से है उसी प्रकार से 44 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 45 से 81 को कैसे लाया गया है। देखिए 45 का हम क्या करें कि 81 हो जाए। तो देखिए 45 हमारा सबसे पहले देखेंगे क्या 45 की संख्या 81 मतलब डबल कर दो, फिर उसमें से 9 घटाओ तो यहाँ पर देखिए 81 हो रहा है। तो देखिए 44 का डबल करेंगे 88 होगा, उसमें से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 79 बचेगा। देखिए 79 किसी ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, इस प्रकार से प्रश्न को नहीं सॉल्व करेंगे। अब देखिए ध्यान से जब हम संख्याओं को देखते हैं तो आपका प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगता है। देखो यहाँ पर 45 जो संख्या दे रखी है तो सबसे पहले इस संख्या को ऐड करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर दे रखा है, किसी संख्या का स्क्वायर होता है 81, 9 का होता है ना। तो सबसे पहले संख्या को ऐड करके देखिएगा। देखो 4 और जब हम 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 5 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना, 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। देखो 81 यहाँ पर दे रखा है, कुछ नहीं किया, यहाँ पर ये वाली संख्या को ऐड करके उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया गया है। तो देखिए इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, क्या इसी प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ दोस्तों 64 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो साथियों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे प्रश्न हमेशा लेके आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए वीडियो में आपका 5वां प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, और वीडियो के एंड में हमने एक टेस्ट के तौर पर प्रश्न को रखा है, होमवर्क के तौर पर प्रश्न को रखा है। उस प्रश्न का जवाब आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ, कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। देखो आपका 5वां प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है चित्र में दिखाए गए शीट के अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए जब भी खुले पासे से प्रश्न आएगा तो कैसे सॉल्व किया जाता है प्रश्न को, आसान तरीका क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो सभी लोग इस पासे को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंटों को हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था जब भी बड़ी लाइन जो दे रखी होती है तो उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जो भी बड़ी पट्टी दे रखी होती है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, एक छोड़कर तीसरा को लेते हैं। देखिए एक छोड़कर दूसरे को लेते हैं। तो देखिए के का विपरीत क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम का विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। देखो एम का विपरीत पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर और भी बता देते हैं, एल का विपरीत क्या, एन हो जाएगा। अब बचा उसका विपरीत ये हो जाएगा, जे का विपरीत ओ हो जाएगा। जब भी आपको पूछा जाता है यहाँ पर जे का विपरीत क्या होगा, ओ हो जाता। ओ का विपरीत पूछा जाता है, जे हो जाता। इसी प्रकार से एल का विपरीत पूछा जाता तो क्या हो जाता, एन हो जाता। अब हमें क्या पूछा गया है, एम का विपरीत क्या होगा, तो एम का विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। के आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए के आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने टेस्ट के प्रश्न की तरफ।